बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फायज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनाब, जिस तरह से कल जो है इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है और ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के इससे पहले भी कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह के केसेस जो हैं वो कम हाईलाइट होते हैं। जिस तरह से नूर मुकद्दम वाला एक केस था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन अभी तक जो है ज़ाहिद जाफ़र जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से हमें अमल दरामद उस पर नज़र नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ अब जिस तरह से ये एक अपनी हमने देखा कि एक हाई प्रोफाइल एक और केस जो है वो सामने आया है। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने जिस तरह से अपनी बीवी को कत्ल किया, उस हवाले से तो काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच चुकी होंगे, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो वो उस तरह से इस केस के ऊपर जो है इसको कवरेज नहीं दे रहा, जिस तरह से सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ज़रिए इस खबर के हवाले से डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। अयाज अमीर के बेटे के जो ये तमाम तर वाक़या जो हुआ है उस हवाले से जो है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। वालदा ने, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बाहर से यानी शाहिदीन या जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो है वो इत्तला दी है, और कुछ ये बताया जा रहा है कि वालदा ने जो है ख़ुद पुलिस स्टेशन कॉल की है और पुलिस को इस तमाम तर वाक़े की इत्तला दी है। लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन उसमें नज़र आ रही है कि अगर वालदा ने पूरी रात अगर लड़ाई झगड़ा होता रहा और बाहर के लोगों ने आवाज़ें सुनी और उन्होंने सुबह जो है पुलिस को इत्तला दी, तो क्या वालदा घर में मौजूद थी? इसके साथ साथ मुलाजमीन भी घर में मौजूद थे, क्योंकि इतना बड़ा फार्म हाउस था तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी मुलाजमीन भी शामिल हुए होंगे। लेकिन किसी ने उस वक्त इत्तला क्यों नहीं दी? और ये तमाम तर जिस तरह वाक़या चल रहा था तो उस वक्त ये सारे लोग कहाँ पर थे? फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके वालिद हैं अयाज अमीर, उनको उन्होंने इत्तला कर दी थी फ़ोन पर। ये शाहनवाज की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैंने जब ये सारा वाक़या मुझसे हो गया तो मैंने अपने वालिद को कॉल की और उन्हें ये तमाम तर वाक़या बताया, और मैंने उन्हें एक तस्वीर भी सेंड की है जो अभी काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि जो सारा है उनकी जो डेड बॉडी शॉवर टब में पड़ी है। तो वो तस्वीर का वो ये कहने हैं कि वो उन्होंने ख़ुद अपने वालिद को सेंड की और ये सारा मामला जो है वो उनसे शेयर किया है। लेकिन जब अयाज मीर जो है वो आते हैं, उन्हें पता चलता है, पुलिस उन्हें कॉल करके बुलाती है, तो वो जो है वो उनका यही स्टेटमेंट था कि अल्लाह ये दिन ये टाइम जो है वो किसी को ना दिखाए। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, ये तमाम तर चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी कि असल वजह क्या थी, लेकिन बहुत सी ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि ये कोई आम कत्ल नहीं था, या ये सडन इस तरह से हैपनिंग नहीं हो गई कि वो नशे में था या वो उसकी हालत ठीक नहीं थी। जिस तरह से हमने भी कल की वीडियो में आपको बताया कि कुछ कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज है जिन्होंने ये बताया है कि वो उस वक्त नशे की हालत में था जब उससे ये इंतहाई बुरा एक कदम है जो उसने उठाया है। ये कुछ इस तरह की सोर्सेज हैं, उनसे हमें पता चला है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि ये कोई आम कत्ल नहीं था, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी और प्रॉपर तरीके से सारा को जो है वो पाकिस्तान बुलाया गया था। और हैरत की बात ये है कि उसी दिन जब वो आई, उन्होंने अपनी गाड़ी परचेज़ की और फिर जो है वो अपने हस्बैंड से मिलने जो है उनके फार्म हाउस पे आई, तो उसके बाद जो है उसी दिन उनका कत्ल भी हो जाता है। तो ये मतलब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अचानक से कहा ये जा रहा है कि लग नहीं रहा कि ये सब अचानक से हुआ है। अब आपको बताएं कि उसके बाद जो है जो मुलजिम हैं, मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया, और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म अपने फार्म हाउस के अंदर ही कर लिया था। और उसने ये भी कहा, खुद ही उसने जो एक्सरसाइज रंबल है वो भी बता दिया था कि ये आला कत्ल है, इससे मैंने इसको मारा और इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद जो है पुलिस उसे ले गई और पुलिस ने जो है आज उसको अदालत में पेश किया, और जहाँ पर पुलिस की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तता की गई, लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है। उसके बाद जो है मुलजिम ने ये भी बताया है कि उनकी जो वाइफ है उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उन्होंने ये बताया है कि सारा जो है वो मुझे ये शुबा था कि वो जो है उसका कहीं किसी और के साथ अफेयर है, और मैंने उसे ये बताया था, मैंने उससे ये पूछा था और उससे इस बात के ऊपर मैं एग्री करना चाह रहा था कि अब तुम दोबारा जो है वो कनाडा या दुबई नहीं जाओगी, बल्कि तुम पाकिस्तान में रहो और यहाँ पर ही हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन इस
बात पर सारा ने जो है वो एतराज़ किया और इसी बात पे झगड़ा बना। और फिर वो ये भी बता रहा था कि जी सारा जो है वो उन्हें मारना चाह रही थी, वो कोई बाहर के मुल्क की एजेंट थी। अब वो खुद को ये शो करना चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी कोई हस्ती हैं, जिसको मारने के लिए जो सारा है वो उनसे शादी करती हैं और फिर वो आती हैं और ख़ुद को मौत की दावत देती हैं और ख़ुद को मौत की वादी में धकेल देती हैं। तो शाहनवाज़ का ये कहना है कि वो किसी मुल्क की एजेंट थी, वो उन्हें मारने के लिए आई और उन्होंने सारा ने, उनके मुताबिक कि सारा ने उसको पहले मारने की कोशिश की और उसने अपने आप को दिफा में जो है वो सारा को मारा। और फिर क्योंकि उसके जिस्म पर भी नाहनों के निशान है, लेकिन डेफिनेटली जब भी आप किसी को मार रहे होते हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए जो है वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी वजाहत नहीं है कि जी वो बाहर से आई और उसने वो एजेंट थी और फिर उसका किसी के साथ अफेयर था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो बता रहा है। और बड़े फ़ख्र से वो कह रहा है कि मैं जो हूँ मुझे इस बात पे मतलब वो इस तरह से कह रहा है, इतनी दलेरी से कह रहा है और इतनी दलेरी से सारी चीज़ें मान रहा है कि जिस तरह से उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और वो ये बता रहा है कि भाई उसका अफेयर था, अब उसकी डेथ हो गई है लेकिन उसका अफेयर था। लेकिन जो शाहनवाज़ हैं, इनकी ये तीसरी बीवी है, इससे पहले भी 2 बीवियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल में इनके शक की वजह से ही इनको छोड़ के चली गई होंगी। बहरहाल ये इनका एक ज़ाती मामला है, उस हवाले से बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। फिल वक्त जो है हम इसी के ऊपर बात करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें तो हुई हैं। अब जो असल वजह आती है कि वो लड़की जो है सारा, वो कैनेडियन नेशनल हैं और वो दुबई में जॉब भी करती हैं, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली अच्छी फैमिली होगी, कोई आम फैमिली नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो है उनकी फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई भी रब्ता नहीं किया गया। पुलिस ने जो है कैनेडियन एम्बेसी से भी कॉन्टेक्ट किया है और उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और सारा की फैमिली की तरफ से भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुकम्मल तौर पर अभी खामोशी है और अभी तक सारा की फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सका। तो पुलिस ने जो है फिर अपनी ही मुद्दत में ये जो मुकदमा है इसको दर्ज कर लिया है। और अब जाहिर सी बात है, अगर सारा की फैमिली जो है वो इस हवाले से किस किस्म का रब्ता करती है तो ये फिर उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा। बहरहाल अभी जो है 2 दिन की रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की सतह तो जो अदालत है उसने दे दी है पुलिस को। लेकिन अभी जो एक हैरानकुन चीज़ हमें नज़र आई है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, और न जाने ये फिर कौन सी ऐसी साजिश है जिसकी तरफ ये केस जो है वो जा रहा है, इसके पीछे ऐसी क्या जो है वो सीक्रेट्स हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगे। आज जो है अदालत ने अयाज मीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी और उनकी जो साबिका अहलिया हैं, जो कि शाहनवाज़ की वालदा है, जो उस फार्म हाउस में उनकी मौजूदगी का बताया जा रहा है कि उन्होंने कॉल भी की थी और उन्होंने एक बड़ा कॉपरेट भी किया था, उन दोनों की गिरफ्तारी के वारंट्स भी जारी कर दिए हैं। अब ये अजीब बात है कि एक वालदा है जो आपके साथ प्रॉपर कॉपरेट कर रही हैं और वालिद हैं जब वो आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और उनके वालिद से भी ये सवाल किया गया कि शाहनवाज़ अक्सर नशे में रहता था, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी और बताएगी। बहरहाल अभी जो है लगता तो ऐसा है कि अयाज अमीर के लिए जो है वो प्रॉपर उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई ना कोई जो है बहाने का इंतज़ार किया जा रहा था और आज वो बहाना जो है उन्हें मिल गया है। बेशक उनके बेटे ने जुर्म किया है, उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है, ताकि दोबारा जो है वो किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह करने के बारे में ना सोचे और इस जैसे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब करें। लेकिन अब जो है उनके वालिद और उनके वालदा दोनों की जो वारंट्स गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। और शाहनवाज़ के जो बयानात सामने आ रहे हैं बाहर, जो जहाँ पर भी उससे देखा जाता है या बात की जाती है, तो वो बड़े दिलेरी से जिस तरह से हर चीज़ का जवाब दे रहा है और बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में हर चीज़ को वो फेस कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीज़ें तो कुछ प्लानिंग्स ही लग रही हैं कि वो लड़की को बुलाना और उसके साथ जिस तरह से चीज़ें करना, और उस बेचारी को इतना बेहिमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया कि उसके बाजू पे डंबल्स मार मार के उसके बाजू की सारी हड्डियां जो है वो टूट चुकी थी। और इस तरह के फुटेजेस सामने आ रही हैं कि उनको देख के मतलब दिल दहल जाता है और यकीन नहीं आता कि इतना तशद्दुद जो है उस लड़की पर किया गया।
تو یہ جو کیس ہے ابھی تک اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور دو تین چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس وقت کنفیوژن ہے. ایک تو والد اور والدہ کے وارنٹس گرفتاری عدالت کی جانب سے دیے جانے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارہ ہے ان کی فیملی کی طرف سے کسی قسم کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ وقت میں جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.